नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, टिम्बकटू की जादूगरनी पार्ट 2। फिर उसने पूरे जोर से अपनी तलवार मगरमच्छ की गर्दन में घुसेड़ दी। मगरमच्छ हवा में उछला और पानी की लहर में गिरकर उलट पुलट होने लगा। सोमेश्वर उसकी पीठ से चिपका रहा और बार बार उसे तलवार से घायल करता रहा। जल्द ही लहर का पानी मगरमच्छ के खून से लाल हो गया। अंत में सोमेश्वर ने मगरमच्छ के खुले हुए मुंह में तलवार घुसेड़ दी। मगरमच्छ बुरी तरह तड़पा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब सोमेश्वर उसकी पीठ से उतरा। अब मुझे चलकर बेहोश राजकुमारी को देखना चाहिए। सोमेश्वर राजकुमारी सुलक्षणा के पास गया और उसके बंधन खोल दिए। उसके बाद पानी के छींटे देकर वह राजकुमारी सुलक्षणा को होश में लाया। राजकुमारी आंखें खोलकर भयभीत सी चारों तरफ देखने लगी। वह देखकर सोमेश्वर बोला, राजकुमारी घबराओ नहीं, संकट टल गया है। मैंने मगरमच्छ को मार दिया है। क्या सच? हाँ राजकुमारी, अब तुम आजाद हो। ओह युवक, तुम कितने वीर हो। तुमने एक असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया है। तभी सोमेश्वर ने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, वन देवता, मैं सुलक्षणा को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। अगर तुम में साहस है तो मुझे रोक कर देख लो। तभी वन देवता वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होते हुए बोले, मैं साहसी आदमियों की कदर करता हूँ सोमेश्वर। तुम वीर हो, मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हूँ। तुम सुलक्षणा को ले जा सकते हो। ओह वन देवता, आप? सोमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तुम कामाक्षीपुर के बंदी राजा राजेश्वर देव के लड़के हो। सुलक्षणा तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। जाओ, उसे ले जाओ। धन्यवाद वन देवता। सुलक्षणा आश्चर्य से वन देवता से बोली, वन देवता, मेरा विवाह तो सेनापति चंद्र सिंह के पुत्र सूरज सिंह से पक्का हो चुका है और आप कह रहे हैं कि सोमेश्वर मेरे होने वाले पति हैं। यह कैसे हो सकता है? सुलक्षणा बेटी, विधि के विधान को मैं तो क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा विवाह सोमेश्वर से ही होगा और सूरज सिंह का अंत भी सोमेश्वर के ही हाथों होगा। सूरज सिंह एक मक्कार युवक है, वह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है। ओह! सोमेश्वर और सुलक्षणा को आशीर्वाद देकर वन देवता वहां से चले गए। तब सोमेश्वर सुलक्षणा से बोला, सुलक्षणा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं जादुई जूते पहन लेता हूँ, तब मेरे साथ साथ तुम भी आकाश में उड़ सकोगी। अच्छा। सोमेश्वर ने जादुई जूते पहन लिए और सुलक्षणा को साथ ले आकाश में उड़ चला। सबसे पहले हम तुम्हारे राज्य ललितपुर चलेंगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद में तड़प रहे होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों ललितपुर के राजमहल की छत पर थे। आओ, मैं आपको राजमहल में नीचे जाने का मार्गदर्शन करती हूँ। सुलक्षणा सोमेश्वर को रास्ता बताते हुए आगे आगे चलने लगी। अरे बेटी सुलक्षणा, तुम जीवित हो? क्या वन देवता ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ पिताजी। सुलक्षणा ने सोमेश्वर की वीरता और वन देवता के आशीर्वाद का सारा किस्सा अपने पिता को बताया, जिसे सुनकर वह प्रसन्न होते हुए सोमेश्वर से बोले, हमारी इकलौती पुत्री को तुमने वन देवता से छुड़ाकर हम पर बहुत उपकार किया है बेटा। हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन युवराज सोमेश्वर, वन देवता ने यह कैसी भविष्यवाणी की कि सुलक्षणा का विवाह तुमसे होगा? हम यह बात सुनकर परेशान हो गए हैं। सुलक्षणा का विवाह तो हमने सेनापति चंद्र सिंह के लड़के सूरज सिंह से पक्का कर दिया है। महाराज, वन देवता ने यह भी बताया था कि सूरज सिंह का चरित्र ठीक नहीं है, वह राजकुमारी सुलक्षणा के योग्य नहीं है। ओह, यह बात है। तब तो हम कोई बहाना बनाकर चंद्र सिंह से इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। तत्पश्चात सोमेश्वर को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। उधर सेनापति चंद्र सिंह अपने पुत्र सूरज सिंह के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहा था। पिताजी, वन देवता ने राजकुमारी सुलक्षणा को अपने साथ ले जाकर हमारी सारी योजना धूल में मिला दी है। हाँ बेटा, हम तो ललितपुर के राजा बनने के ख्वाब देख रहे थे, पर अब क्या हो सकता है? अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके एक विशेष सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया और जल्दी से बोला, सेनापति जी, गजब हो गया, राजकुमारी सुलक्षणा जीवित लौट आई है। अरे, यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? सेनापति जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी घबरा जाएंगे। आप कुछ कहोगे भी या यूं ही भूमिका बांधते रहोगे? जल्दी बोलो, क्या बात है? बात यह है कि राजकुमारी सुलक्षणा जंगल से एक युवक के साथ वापस आई है और राजा ललितेश्वर अब उसी युवक के साथ राजकुमारी का विवाह करेंगे। क्या?
तभी सूरज सिंह तड़प कर अपने पिता से बोला, पिताजी, यह तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। राजकुमारी सुलक्षणा के साथ हमारी मंगनी हुई है, अतः हमारे साथ ही उसका विवाह होना चाहिए। बेटा, हम सुबह ही महाराज के पास जाएंगे और सारा किस्सा मालूम करेंगे। वे इस रिश्ते को कदापि नहीं तोड़ सकते। दूसरे दिन सेनापति चंद्र सिंह अपने कुछ सिपाहियों को व अपने पुत्र को लेकर राज दरबार में पहुंचा और राजा ललितेश्वर से बोला, महाराज, राजकुमारी सुलक्षणा सकुशल वापस आ गई है। अब उनका विवाह सूरज सिंह से हो जाना चाहिए। सेनापति चंद्र सिंह, अब हमने अपना फैसला बदल दिया है। अब हम अपनी पुत्री का विवाह सूरज सिंह से नहीं बल्कि युवराज सोमेश्वर के साथ करेंगे। राजा ललितेश्वर की बात सुन चंद्र सिंह क्रोधित होता हुआ बोला, महाराज, आप अपने वचन से फिर रहे हैं। एक राजा को यह बात शोभा नहीं देती। हमें अच्छी तरह मालूम है सेनापति चंद्र सिंह कि हमें क्या बात शोभा देगी और क्या नहीं। अब सूरज सिंह से न रहा गया। वह चिल्लाता हुआ बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजकुमारी सुलक्षणा मेरी है, उस पर केवल मेरा अधिकार है। हमारे सामने ऊंचा बोलने की सजा जानते हो सूरज सिंह? तभी सोमेश्वर बीच में बोला, सूरज सिंह, सुलक्षणा पर कौन से अधिकार की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हारी वजह से ही यह मंगनी टूटी है। सूरज सिंह की बात सुनकर राजा ललितेश्वर बोले, सूरज सिंह, सोमेश्वर ठीक कह रहा है। क्या उस समय तुम सुलक्षणा पर अपना अधिकार भूल गए थे जब उसे वन देवता पकड़कर ले जा रहे थे? उस समय तो तुम अपनी होने वाली पत्नी को संकट में छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले थे। अतः तुम ऐसा करके सुलक्षणा पर अपना अधिकार खो चुके हो। मेरा भी उस पर अब कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं भी वन देवता से उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका था। अब तो उस पर केवल सोमेश्वर का ही अधिकार है, क्योंकि इसने ही मौत से मुकाबला करके सुलक्षणा को बचाया है। ओह, मेरा राजा बनने का सपना मिट्टी में मिल गया। चंद्र सिंह क्रोध में भरकर सोमेश्वर को मारने के लिए आगे बढ़ा। सोमेश्वर अपना थैला साथ लाया था। उसने झटपट थैले में से जादूगरनी त्रिकाला का सिर निकाला और सेनापति चंद्र सिंह के मुंह के सामने कर दिया। चंद्र सिंह त्रिकाला का मुंह देखते ही पत्थर का हो गया। अरे, यह क्या हुआ? सेनापति तो पत्थर के हो गए। कमाल है। सूरज सिंह अपने पिता की यह अवस्था देखकर क्रोध में भर उठा और सोमेश्वर को मारने के लिए दौड़ा। सोमेश्वर ने फिर त्रिकाला का सिर झोले से निकाला और सूरज सिंह के सामने कर दिया। इस प्रकार सूरज सिंह भी पत्थर का हो गया। तब राजा ललितेश्वर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बेटा, इन दोनों को तुमने सबक सिखाकर अच्छा ही किया। हाँ महाराज, ये दोनों इसी सजा के अधिकारी थे। बेटा, अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा व सुलक्षणा का विवाह शीघ्र हो जाए। महाराज, पहले मुझे यहाँ से जाकर पिताजी महाराज को अपने चाचा की कैद से छुड़ाना है और अपना राज्य हासिल करना है। उसके बाद ही यह विवाह हो सकेगा। बेटा, तुम जैसे भी कहोगे हम उसी तरह तैयार हैं। धन्यवाद महाराज। और फिर दूसरे दिन सोमेश्वर ने राजा ललितेश्वर से आज्ञा लेकर जादुई जूते पहने और आकाश में उड़ गया। वहां से सोमेश्वर सीधा रायगढ़ पहुंचा और अपनी माँ से मिला। बेटा, क्या तुम त्रिकाला जादूगरनी का सिर ले आए? हाँ माँ, और अब वह दिन दूर नहीं जब कामाक्षीपुर की रानी का मुकुट आपके सिर पर शोभायमान होगा। धनलक्ष्मी खुश होती हुई बोली, मुझे अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था कि वह सफल होकर ही लौटेगा। मेरा बेटा है ही इतना वीर। दूसरे दिन गायत्री देवी से आज्ञा लेकर सोमेश्वर कामाक्षीपुर की ओर चल पड़ा। भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। भगवान, मेरे भाई को सफलता देना। इधर कामाक्षीपुर के राजमहल में सूरजभान, सोमेश्वर अभी तक जादूगरनी त्रिकाला का सिर लेकर वापस नहीं लौटा। लगता है इस बार वह परीक्षा में हार गया है। हाँ महाराज, लगता तो ऐसा ही है। वह त्रिकाला का मुंह देखकर पत्थर का बन गया होगा। अभी वे दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी सोमेश्वर ने वहां प्रवेश किया। सोमेश्वर को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सोमेश्वर, तुम जीवित कैसे बच गए? सोमेश्वर हंसता हुआ बोला, हाँ चाचा जी, अब मैं तीसरी परीक्षा में भी सफल हुआ। अब आप मेरा राज्य मुझे सौंप दीजिए और मेरे पिताजी महाराज को स्वतंत्र कर दीजिए। ब्रजेश्वर देव हकलाता हुआ बोला कि क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी सूरजभान अवसर देख तलवार लेकर सोमेश्वर की ओर लपका। सोमेश्वर सजग था। उसने फौरन ही जादुई टोपी सिर पर रखी और वहां से अदृश्य हो गया। अगले पल उसकी आवाज कक्ष में गूंजी, मैं जानता था कि तुम मेरे परीक्षा में खरा उतरने के बाद भी मुझे धोखा दोगे। अब तुम दोनों के तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं, अतः अब मेरी बारी है। सोमेश्वर ने दूर जाकर जादुई टोपी उतार ली। वह फिर दिखाई देने लगा
और हंसकर बोला, तुमने 20 वर्ष पहले मेरे पिता से छल करके उन्हें कैद में डाल दिया था ब्रजेश्वर चाचा। सूरजभान ने तेरे साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया था, इसलिए तुम दोनों ही दोषी हो। तुम दोनों को ही इसकी सजा मिलेगी। ब्रजेश्वर देव व सूरजभान समझ गए कि बाजी सोमेश्वर के हाथ में आ चुकी है, अतः वे दोनों वहीं से हाथ जोड़कर उससे बोले, सोमेश्वर बेटे, हमें माफ कर दो। हाँ, हमने राजा राजेश्वर देव को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की थी। सोमेश्वर को उन दोनों पर कोई रहम नहीं आया। उसने झट से झोले में से त्रिकाला का सिर निकाला और उन दोनों के चेहरों के सामने कर दिया। अगले ही पल अब सोमेश्वर कारागार में पहुंचा और राजा राजेश्वर देव के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, अब आप स्वतंत्र हैं। मैंने ब्रजेश्वर व सूरजभान से बदला ले लिया है। आहा बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, कहकर राजेश्वर देव ने पुत्र को सीने से लगा लिया। उसके बाद खूब धूमधाम से राजा राजेश्वर देव व रानी गायत्री देवी को पुनः एक बार राज सिंहासन पर बैठाया गया। महाराज राजेश्वर देव अमर रहें, युवराज सोमेश्वर देव अमर रहें, रानी गायत्री देवी अमर रहें। बाद में पूरी शानो शौकत के साथ राजकुमारी सुलक्षणा का विवाह युवराज सोमेश्वर से हो गया। सोमेश्वर अपने माता पिता, पत्नी सुलक्षणा व बहन धन लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसने त्रिकाला जादूगरनी का सिर थैले सहित अग्नि की भेंट कर दिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।